A beautiful good morning to all. Myself Sakshi, your English teacher, and today we are going to read the second chapter of Reader. The name of the chapter is Indian Heroes of 26 November 2008. And students, in this chapter we will read about the Indian heroes who sacrificed their life for our country, like Hemant Karkare, Karambir Sirkang, Vijay Salaskar, and many more. So this is an interesting chapter and based on the living incident. So now let me start. The students fighted and shifted in their seats as Mrs. Beeta Barua entered. So student, this is the scene of the classroom and the class is 8A. सो द स्टूडेंट्स फाइटेड, स्टूडेंट्स लड़ रहे थे एंड शिफ्ट हो रहे थे अपनी अपनी सीट्स पर जैसे ही मिसेस रीता बरुआ एंटर्ड होती हैं क्लास में. शी गेव दैम अ फ्यू सेकेंड्स, वो उनको कुछ सेकेंड्स देती हैं टू सेटल डाउन, अपनी अपनी सीट पर व्यवस्थित होने के लिए. बट एन एयर ऑफ थ्रिल एंड एंथ्यूजिज्म प्रिवेल्ड, लेकिन जो एक उत्साह की हवा होती है वो हर जगह फैली हुई होती है. लेट अस बिगिन अवर लेसन फॉर टुडे, शी एड्रेस्ड एन एगर क्लास 8 थे. वो उत्सुक 8th क्लास को एड्रेस करते हुए कहती हैं कि लेट अस बिगिन अवर लेसन फॉर टुडे, चलो आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं. और वो क्वेश्चन करती हैं, हाउ मैनी ऑफ यू आर रेडी विद योर स्पीचेस ऑन व्हाट यू वुड लाइक टू बी व्हेन यू ग्रो अप. वो क्वेश्चन करती हैं कि आप में से कितने स्टूडेंट्स अपनी अपनी स्पीच के साथ रेडी हैं. और टॉपिक क्या है, ऑन व्हाट यू वुड बी लाइक टू व्हेन यू ग्रो अप. जब आप ग्रो अप होंगे यानी जब आप बड़े होंगे तो अपनी लाइफ में आप क्या बनना चाहते हैं और किसकी तरह बनना चाहते हैं. सो ऑल 40 हैंड्स वेंट अप इन यूनियन. जितने भी इस क्लास में 40 स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने हैंड्स राइज करते हैं एक यूनियन की तरह, एक यूनियन की लाइक अ यूनियन. एंड मिसेस बरुआ बीम्ड, और मिसेस बरुआ को एक बीम मीन्स होता है किरण, एक किरण दिखाई देती है क्लियरली कि दिस असाइनमेंट हैड नॉट बीन अ ट्रेजडी, मतलब उन्होंने जो असाइनमेंट दिया था स्टूडेंट्स को वो बेकार नहीं जाएगा. वंडरफुल मिसेस बरुआ सेड, वो कहती हैं वंडरफुल बहुत अच्छे. रिमेंबर दैट, याद रखना, इट डज़ नॉट हैव टू बी अ प्रोफेशन, यह एक प्रोफेशन नहीं होता है. यू कैन ऑल्सो स्पीक ऑफ समवन, आप किसी इंसान पर भी बोल सकते हैं. whom you did want to be like, आप जिसकी तरह बनना चाहते हो. मे बी अ रोल मॉडल और अ मेंटर, यानी आपका कोई रोल मॉडल भी हो सकता है वो, मतलब आप स्पीच में किसी भी पर्सन को लेकर आप उसके ऊपर बोल सकते हैं. यू मे इवन टॉक ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट, आप और क्वालिटी दैट यू एडमायर अ पर्सन एंड विश टू एमुलेट, आप उस पर्सन की एक पर्टिकुलर क्वालिटी या एक गुण पर भी बोल सकते हो, ट्रेट पर, जिसको आप अपने अंदर एडमायर करना चाहते हो. ठीक है. अ क्रैकल ऑफ शीट वॉज हेयर्ड एज स्टूडेंट्स ह्यूरिडली अरेंज द पेजेस ऑन विच दे हैड रिटन देयर असाइनमेंट. स्टूडेंट जिन पेजेस पर अपने असाइनमेंट लिख कर लाए थे वो उन पेजेस को जल्दी पलटने लगते हैं और उन क्रैकल्स, शीट्स की जो क्रैकल्स मीन्स होता है आवाज़ होती है, वो आने लगती है. दे वर आइगर टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ देयर क्लासमेट्स, और सभी बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं अपने क्लासमेट्स के सामने बोलने के लिए. इट वॉज अजीत बासू's टर्न फर्स्ट, सबसे पहले क्लास के एक स्टूडेंट है अजीत बासु, उसका टर्न सबसे पहले आता है. ही स्पोक ऑफ हाउ, वो बोलता है कि ही वॉन्टेड टू बिकम द बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, वो संसार का सबसे अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता है. सचिन तेंदुलकर वॉज इज आइडल, सचिन तेंदुलकर उसके आइडल हैं. एंड ही वॉज फॉलोड बाय गायत्री छाबरा हु सेड दैट शी वॉन्टेड टू बी अ सोशल वर्कर लाइक हर मदर. और वो किसको फॉलो करता है, गायत्री छाबड़ा के द्वारा उनको फॉलो करता है. हु सेड, जो कहती हैं कि दैट शी वांटेड टू बी अ सोशल वर्कर, जो एक सोशल वर्कर, सामाजिक सुधारक बनना चाहती हैं अपनी मदर की तरह. एंड संजय डैमल एलोब्रेटेड ऑन द थ्रिल ऑफ फ्लाइंग एन एयरप्लान एंड विद द एयर एंड द क्लाउड एज इज टेरेन. और संजय डैमल जो हैं वो एरोप्लेन बनाना चाहते हैं और बादलों से बातें करना चाहते हैं हवा में. The class listened that with rapt attention as one by one, and the children spoke about actors, sports and stars, politicians and so on. क्लासमेट्स जो हैं वो एक एक करके सभी बच्चे आ रहे हैं और क्लासमेट्स सारे बहुत ध्यान से उन सबको सुन रहे हैं. कोई बच्चा एक्टर्स पे बोल रहा है, कोई स्पोर्ट्स पे बोल रहा है, कोई स्टार्स पे बोल रहा है, कोई पॉलिटिशियन पे बोल रहा है, और ऐसे ही आगे स्पीचेस बोली जा रही हैं. सो नाउ द मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर इज़ काम. स्टूडेंट्स, वैन कबीर गॉट अप टू स्पीक, जब कबीर स्पीक करने के लिए, बोलने के लिए अपनी स्पीच उठता है, हिज हैंड शोक स्लाइटली एंड बीट्स ऑफ perspirations appeared on his forehead.
जब कबीर स्पीक करने के लिए उठता है तो उसके हाथ हल्के हल्के शॉक में हिल रहे होते हैं, मतलब उसको डर लग रहा होता है, थोड़ी नर्वसनेस होती है उसके अंदर. एंड ही वॉज नॉट accustomed to facing the entire class and speaking out aloud. लेकिन वो डरता नहीं है, पूरी क्लास के सामने वो बहुत तेज़ी से बोलता है. He knew that, वो जानता था कि he did not have a flair for making speeches, कि उसके अंदर स्पीच को बनाने का एक अच्छा गुण नहीं है, वो नहीं बना पाएगा शायद. However, he had worked hard, जबकि उसने उस पर कठिन परिश्रम किया था, बहुत अच्छा हार्ड वर्क किया ऑन हिज असाइनमेंट, अपने असाइनमेंट पर. एंड हैड रिटन इट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ दिस हार्ट, और उसको अपने हृदय की गहराई से लिखा था. इट वॉज डिफरेंट फ्राम अदर्स, ये स्पीच थोड़ी सी दूसरे स्टूडेंट से अलग थी. क्यों? एज इट डिड नॉट फोकस ऑन एनी वन पर्सन, वो किसी एक व्यक्ति को, किसी एक प्रोफेशन को, किसी एक क्वालिटी को फोकस नहीं कर रही थी. इट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स, वो एक ट्रेड्स का, एक गुणों का कॉम्बिनेशन था. एंड पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, पीपल हु हैड स्ट्रिक कबीर्स हार्ट, और उसमें उसकी स्पीच में वो सब पीपल्स थे जो उसने उसकी लाइफ को कहीं ना कहीं उसके हार्ट से अटैच थे और उसके हार्ट को इफ़ेक्ट कर रहे थे.